और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसको आपको बता दें। राहुल गांधी के मोदी पर दिए गए बयान पर बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ देर पहले कहा था, अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि महंगाई के घटाने के वादे पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। सरकार की, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की कथनी करनी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। अब उसके जवाब में अश्विनी चौबे ने कहा कि कथनी करनी में अंतर कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं। मेन इशू ये है, जो आज इशू है सड़क पे, कि जो सब्जी के जो दाम हैं आज जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और जो सरकार आई है उन्होंने एक ही वायदा किया था, सबसे बड़ा वायदा किया था कि भाई दाम बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार है, ठीक है। और दोनों वायदों पे कोई सॉलिड एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर एक बात जरूर दिख रही है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहने और करने में बहुत फर्क है, राहुल गांधी अमेठी में कह रहे हैं। महंगाई घटाने के वादे का क्या हुआ? दो बातों का बहुत ज्यादा जोर दिया गया था उन पर, वो थी महंगाई घटाएंगे और भ्रष्टाचार कम करेंगे। अजय झा जुड़ रहे हैं। अजय, राहुल गांधी ने तो ये कहा अमेठी जाकर, लेकिन पलटवार भी हो गया उन पर। कहा, अश्विनी चौबे ने कह दिया कि देखिए करनी, जो कथनी करनी का अंतर है वो कांग्रेस के अंदर है। देखिए, निश्चित रूप से पहली बार राहुल गांधी ने दिल्ली से बाहर जाके अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी सरकार के ऊपर हमला किया और सीधे तौर पे कहा कि दो वादे किए थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, और उन दोनों वादों को लेकर सरकार अब तक कोई सॉलिड एक्शन सरकार की तरफ से नहीं दिखाया। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि राहुल गांधी जब दिल्ली में होते हैं या संसद के अंदर या संसद के बाद, तब सीधे तौर पे अभी तक उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कोई इस तरह का कोई बड़ा बयान नहीं दिया। अपने संसदीय क्षेत्र को वो चुनते हैं इस बड़े मौके को, और वहां से मोदी सरकार के ऊपर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने अभी तक जिन दो वादों के साथ वो सत्ता में आई थी उनके उसको लेकर कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं। आप बने रहिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी और अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो पहले सुन लेते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, अब वो पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं, सो के कहते हैं या जग के कहते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, राहुल गांधी स्वयं जाने। नरेंद्र भाई मोदी जो कहे हैं वो हो रहा है और वही होगा, अंतिम तक वही होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए कथनी और करनी कांग्रेस और उनके नेताओं में है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के चीजों पर नो विश्वास करती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देश में आज जिस तरह के हालात में देश मिला है हमारी सरकार को, वो सारे लोग देख रहे हैं और उसको हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अहंकार और इस तरह की अराजकता और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातों से कांग्रेस का कोई भला होने वाला है। उसके साथ ही साथ आप सेकुलरिज्म के नाम पर, जो सियासी सेकुलरिज्म आपका है, जो राजनीतिक सेकुलरिज्म है, उसको आपने कितना शोषण किया लोगों का। अब फिर आपको जो है वो लोगों की रोजी रोटी की चिंता कम है और रोजा रोटी की चिंता ज्यादा हो गई। अरे भैया, रोजी रोटी की अगर आप चिंता करते तो आज आपका सुपड़ा साफ नहीं होता। तो इसलिए राहुल गांधी जी को, राहुल बाबा को देश के बंटाधार करने की तो सजा मिल गई। अब कांग्रेस का बंटाधार करना चाहते हैं तो मिस्टर बंटाधार को जो करना वो करे। तो बीजेपी राहुल पर निशाना साध रही लाजमी है, लेकिन सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने कहा कि जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी सो रहे थे। महंगाई के सवाल पर तो संसद में भी काफी चर्चा हुई। 4 दिन के बाद राहुल गांधी की नींद टूटी है। महंगाई पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने ही उसको शुरुआत की थी, तब तो वो संसद में सो रहे थे। अजय झा हमारे साथ बने हुए। अजय, ये बयानों की बात अलग है, बीजेपी इसका कटाक्ष कर रही है, थोड़ा सा मजाक भी उड़ाती है राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी के इस तंत्रा को टूटने का कुछ मायने निकलता है, क्योंकि अब राहुल गांधी बोलेंगे तो कांग्रेस और एग्रेसिव होगी कि देखिए आपने कहा था, और ये आरोप तो कांग्रेसी जो बाकी कांग्रेसी हैं वो लगा ही रहे थे। राहुल गांधी के आने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा कांग्रेस में और एग्रेसिव आएगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं अब? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी के बयान देने के बाद कांग्रेस में जरूर थोड़ी सी जोश तो जरूर आएगी कांग्रेस के नेताओं को लेकर। कल ही हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो 44 सांसद हैं, वो जो चुन के आए हैं, उनमें से भी ज्यादातर संसद में गैर हाजिर रहते हैं और उसको लेके एक रोस्टर बनाने की बात आई है। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी फ्रंट से लीड करेंगे और इस तरह से एग्रेसिव कैंपेन
मोदी सरकार के खिलाफ चलाएंगे तो कांग्रेस के नेता जो शिथिल पड़े हुए हैं उनके अंदर जरा जोश जरूर भरेंगे वो, बिल्कुल। और सरकार के खिलाफ वो लोग भी आक्रामक होंगे। शुक्रिया अजय हमसे बात करने के लिए। तो राहुल गांधी ने एक लंबे समय के बाद थोड़ा सा कहे कि बोला है, चुनावों में मिली हार के बाद लगा था कि राहुल गांधी थोड़ा शैल में चले गए हैं, वो बयान नहीं दे रहे थे, सामने नहीं आए थे, नेता विपक्ष का जो पद लेना और कांग्रेस का संसदीय दल का नेता बनने से भी इनकार किया था। लेकिन अब इस बयान के बाद उम्मीद की कांग्रेस में एक नया जोश आएगा। आने वाले राज्यों की तमाम विधानसभा जहां पर चुनाव होने हैं राज्यों में, उसमें कांग्रेस बहुत एग्रेसिव होकर आ सकती है सामने।